हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द साइंस टॉप में। अपनी इस सीरीज में हम देख रहे हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस। आज का हमारा क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन का। फॉर्म वैलिडेशन होता क्या है? तो जब हम HTML के थ्रू कोई फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिससे हम यूजर से कोई डेटा कलेक्ट कर सकें। उसमें चेकिंग द यूजर्स इनपुट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। फॉर्म को सबमिट करने से पहले हम यूजर का इनपुट चेक करते हैं। किन किन चीज़ों के लिए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो सारे फिल होने चाहिए। रिक्वायर्ड फील्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो जिन पर ऐसे स्टार की मार्किंग कर दी गई होती है और इसके लिए एक एट्रीब्यूट दिया जाता है रिक्वायर्ड। उनको भरना जरूरी ही है, आप उन्हें खाली नहीं छोड़ सकते। डेटा इज इन करेक्ट फॉर्मेट। डेटा को करेक्ट फॉर्मेट में रखा गया हो, यानी कि जो हमने ईमेल इनपुट दिया उसे ईमेल के ही फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि पहले यूजर नेम, फिर ऐट, और उसके बाद हम जिसका भी ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर गूगल हो तो gmail.com। तो ये होता है ईमेल का एक करेक्ट फॉर्मेशन। जो हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया वो नंबर फॉर्मेट में ही हो। तो ये हो गया डेटा का करेक्ट फॉर्मेट चेंज करना। और तीसरी चीज है नो इनवैलिड और एम्प्टी डेटा इज सेंट ओवर द सर्वर। सर्वर पर कोई भी इनवैलिड या एम्प्टी डेटा नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन होता कहाँ है। क्या यह सर्वर साइड होता है या क्लाइंट साइड होता है? तो जावास्क्रिप्ट में जो फॉर्म वैलिडेशन होता है वो क्लाइंट साइड पर ही, यानी कि यूजर के ब्राउजर में ही हो जाता है। तो इसके लिए चलते हैं अपने एडिटर पर, देखते हैं कैसे होगा। और यहाँ सबसे पहले बनाते हैं फॉर्म। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्म टैग ओपनिंग और क्लोजिंग की। इसके अंदर हम कुछ इनपुट लेंगे, जैसे कि एक हो गया नेम, इसके लिए इनपुट। इसका टाइप हमेशा टेक्स्ट ही होने वाला है। इसे जरूरत पड़ेगी एक आईडी की। तो ऐसा काम हम सबके लिए करने वाले हैं, तो हम इसे पहले कॉपी कर लेते हैं कि बार बार हमें लिखना ना पड़े, जिसमें हमारा टाइम चला जाएगा। इसकी आईडी हम देते हैं नेम, फिर यहाँ 2 ब्रेक के बाद अगला जो भी लिखना होगा हम लिखेंगे। अगला हम लिखते हैं ईमेल। अब ईमेल का जो टाइप होता है वो टेक्स्ट ना होके हम ईमेल ही दे देते हैं, और इसकी आईडी भी ईमेल। आईडी की जरूरत पड़ेगी हमें बाद में फॉर्म वैलिडेशन के टाइम। नेक्स्ट हम रखते हैं पासवर्ड। पासवर्ड में इनपुट टाइप भी पासवर्ड ही होता है, जिससे कि वो पासवर्ड में हम जो भी लिखेंगे वो किसी को दिखेगा नहीं। आईडी भी वही सेम रखते हैं। और लास्ट में हम एक सबमिट बटन ले लेते हैं। अभी के लिए हम इतना लेके चलते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। यहां ब्रेक देना भूल गए, इसके पहले ब्रेक सेव। अभी अगर हम आउटपुट देखें इसका, यहां गलती क्या हुआ? अब यहां हमारा सबमिट बटन जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। इसके लिए सबमिट, रिफ्रेश, हाँ अब दिख रहा है सबमिट। सबमिट क्वेरी की जगह हम चाहते हैं सबमिट ही दिखाई दे, इसके लिए वैल्यू भी सबमिट ही रखेंगे। सेव, अब सही है। फॉर्म वैलिडेशन के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो हेड के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी स्क्रिप्ट टैग की। वैलिडेशन का एक फंक्शन रन कराना पड़ेगा, और उस फंक्शन का नाम भी हम वही दे देते हैं सेम, वैलिडेट फंक्शन। ये फंक्शन काम कब करेगा? तो जब हम फॉर्म को सबमिट करें। तो इसके लिए फॉर्म में एक इवेंट देना होगा ऑन सबमिट, SUBMIT, सबमिट। जब हम सबमिट करें तो हो क्या? तो सबमिट करते टाइम एक फंक्शन रिटर्न होना चाहिए वैलिडेट। वही सेम जो हम यहां रन कराएंगे, सेम नाम यहां भी लिखना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो इन इनपुट टैग से वैल्यू मिल रही है उसे किसी वेरिएबल में रख लें। लेट, नाम भी हम सेम बनाते हैं। नेम के अंदर हम रखेंगे इस इनपुट से आया हुआ वैल्यू। किसी भी इनपुट टैग से आपको अगर वैल्यू लेनी है तो आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाई आईडी। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाई का बी कैपिटल और आईडी की आई कैपिटल। यहां आईडी का नेम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हमारी जो आईडी है इसके लिए ये नेम ही है, नेम डॉट वैल्यू। यानी कि इस नेम वाली आईडी में जो भी वैल्यू है उसे एक्सेस किया गया और नेम नाम के वेरिएबल के अंदर पुट कर दिया गया। और यही सेम चीज हम करेंगे ईमेल और पासवर्ड के लिए भी, कॉपी करके पेस्ट। हमें बस आईडी का नेम चेंज करना है। ईमेल के लिए आईडी है ईमेल, और वेरिएबल का नाम भी हम वही सेम रख देंगे कि बाद में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए पासवर्ड। क्लियर? अब हमारे वेरिएबल्स में वैल्यू आ चुकी है, तो हम चलते हैं इसे चेक करने। इसके लिए हम देखेंगे कि कहीं ये इनपुट टैग्स खाली तो नहीं रह गए हैं। खाली कब होंगे? जब इनमें कोई भी डेटा नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। इस तरह से चेक करते हैं, इफ अगर नेम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इस खाली स्ट्रिंग के बराबर हो जाए, तभी तो ये खाली रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है? तो हमें एक अलर्ट मैसेज देना है। मैसेज क्या है कि नेम इज रिक्वायर्ड। तुरंत पता चल जाएगा ये इनपुट फील्ड खाली रह गया है। और इसके साथ साथ हमें फॉर्म को सबमिट होने से भी रोकना है, तो इसके लिए रिटर्न कर देंगे फॉल्स। जैसे हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अब नेम के बाद नेक्स्ट चीज हम चेक करते हैं, ईमेल एल्स। अब ईमेल के लिए चेक किया जाए, ईमेल भी कहीं खाली तो नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए हम प्रिंट कर देंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है एल्स पासवर्ड के लिए, ये पासवर्ड, इसे भी फिल होना जरूरी है। और ये मैसेज जनरेट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 6 या 8 हो, सबसे पहले तो यहाँ आपको एक प्लेस होल्डर देना होगा, प्लेस होल्डर। और उसमें आप पहले से ही बता देंगे एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, कम से कम 6 कैरेक्टर्स तो आपको देना है पासवर्ड में। इसको भी वैलिडेट करेंगे, एल्स इफ अगर पासवर्ड की जो लेंथ है, इसके लिए लिखना पड़ेगा पासवर्ड डॉट लेंथ। अगर वो 6 कैरेक्टर से कम हुआ, इसके लिए लेस देन 6। अगर ऐसा हुआ तो यहां एक मैसेज आ जाएगा कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स और रिटर्न फॉल्स। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाता है, यानी कि अगर कोई भी इनपुट अगर फिल नहीं किया गया है, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा और वहीं से फॉर्म सबमिट ना होकर डायरेक्ट फिर से यहां आ जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तब, तो उसके लिए हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। और जब रिटर्न ट्रू होगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं। अगर हम कोई भी फिल ना करें, सबमिट करें, पहले ही दिखा रहा है नेम इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए नेम में फिल करते हैं रोहित शर्मा। सबमिट किए। ईमेल दिखा रहा है कि ईमेल में हमने कुछ फिल नहीं किया। अब ईमेल में अगर हम कुछ भी फिल कर देते हैं, कह रहा है प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। इसे ये ईमेल की तरह नहीं लग रहा है। ईमेल का अपना एक खुद का स्ट्रक्चर होता है, यूजर नेम एट होस्ट नेम। ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने ईमेल में इनपुट टाइप ही ईमेल दिया था। तो abcd@gmail.com। सबमिट। अभी कह रहा है पासवर्ड रिक्वायर्ड है, पासवर्ड हमने नहीं दिया था। चलिए कोई पासवर्ड दे देते हैं, ASDF। सबमिट। हमने जो पासवर्ड दिया वो 6 कैरेक्टर से कम है। कह रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, यानी कि हमने जो सारी चीजें फॉर्म वैलिडेशन में दी थी वो सही काम कर रही हैं। हम देते हैं रोहित 1 2 3। सबमिट किए।
अब जाके हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो ये हुआ जावास्क्रिप्ट के थ्रू फॉर्म वैलिडेशन। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इससे जुड़े तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।